नमस्कार मित्रों, एमएस डायमंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, ये सही सुना है आप लोगों ने। एमएस डायमंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जो रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस जो नाम रखा था इस चैनल का, इस चैनल में परिवर्तन किया है और उसका नाम रख दिया है एमएस डायमंड एजुकेशन क्लासेस। अगर आप लोगों को ये नाम पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे हिंदी व्याकरण में संधि टॉपिक, जो कि अंत होने को है इसका, क्योंकि विसर्ग संधि चल रही है। विसर्ग संधि में ये बताया था कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। वैसे संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग संधि चल रही थी। विसर्ग संधि क्या होती है? तो विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन का मेल हो, विसर्ग के बाद या स्वर वर्ण या व्यंजन वर्णों का मेल होता है और उस शब्द में अगर परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं विसर्ग संधि। इसके 1-2 नियम बता दिए थे, आज देखेंगे अगला नियम। तो जुड़े रहें इस चैनल से, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। तो जैसे कि बता रहे थे कि ए घोष वर्ण और से घोष वर्णों का मेल विसर्ग से होगा। ए घोष वर्ण और से घोष वर्णों का मेल विसर्ग से होगा। जैसे कि ए घोष वर्ण, ए घोष वर्ण कौन कौन होते हैं? तो कल भी बताया था कि वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे का, खा, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण: का वर्ग का और खा, चा वर्ग का चा और छा, टा वर्ग का टा और ठा, ता वर्ग का ता और था, पा वर्ग का पा और फा। और तालव्य सकार सा, मूर्धन्य सकार सा और दंत सकार सा। तो ये 5 दूनी 10 और 3 13 वर्ण एघोष वर्ण होते हैं। 13 जो वर्ण होते हैं वह एघोष वर्ण होते हैं। तो इनका मेल अगर विसर्ग से होगा तो परिवर्तन कैसे होगा ये समझाया था। तो उसी के आगे देखेंगे आज, उसी के आगे देखेंगे। टॉपिक चल रहा था विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इसमें नियम चल रहे थे, नियम नंबर 2 हो चुके थे, आज देखेंगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 2 हो चुके थे, आज देखेंगे नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि विसर्ग का योग दंत एघोष वर्णों से होता है, लिखेंगे यदि विसर्ग का योग दंत वर्णों से, दंत एघोष वर्णों से, दंत एघोष वर्णों से, एघोष वर्णों से। अब ये एघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? वो भी दंत
दंत एगोस वर्ण ता, था और सा, ता, था और सा, दंत एगोस वर्णों से ता, था और सा से होता है, ता, था और सा से होता है, होता है तो विसर्ग, विसर्ग अपने स्थान, अपने स्थान पर सवर्ण में, सवर्ण में परिवर्तित, परिवर्तित हो जाएगा, सवर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग का योग दंत एगोस वर्णों जो कि ता, था और सा है से होता है तो विसर्ग अपने स्थान पर सा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रथम वर्ण का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, विसर्ग है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि ता है या था है या सा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और यदि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ता, था या सा में से कोई एक है तो ये जो विसर्ग होता है अपने स्थान, अपने स्थान सा में परिवर्तित हो जाएगा, अपने स्थान सा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके नियम देखेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या कहता है, इसके उदाहरण देखेंगे कि उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण लिखेंगे। नमस्ते। इस नियम का उदाहरण, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण नमस्ते है और इसी से हम समझेंगे कि विसर्ग सा में परिवर्तन क्यों हो रहा है, दंत सकार सा में परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो नमस्ते का जैसे ही विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे नमा प्लस, नमा प्लस, नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, ये नमस्ते का विच्छेद होता है नमा प्लस ते। अब जैसे नियम है, यदि विसर्ग का योग, यदि विसर्ग का योग दंत एगोस वर्ण ता, था या सा से होता है तो विसर्ग अपने स्थान पर सा में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखेंगे। ये तो विच्छेद हो गया नमस्ते का, देखेंगे ना प्लस माँ और माँ में से विसर्ग को अलग कर रहे हैं प्लस, प्लस ते, ना प्लस माँ प्लस विसर्ग प्लस ते। तो विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद दंत एगोस वर्ण ता, था या सा में हो तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग है ये अपने स्थान सा में परिवर्तित हो रहा है। अतः हम इसे लिख सकते हैं नमा प्लस आधा सा है क्योंकि ये स्वर से स्वर रहित है प्लस ते, और इसे लिख सकते हैं नमस्ते क्योंकि सा आधा है और ये सब वर्ड को जोड़ देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा नमस्ते। तो ये इस नियम का सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि नियम क्या कहता है। यदि विसर्ग का योग दंत एगोस वर्णों ता, था या सा से होता है तो विसर्ग अपने स्थान दंत सकार सा में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने बता दिया। इसके और अन्य उदाहरण देखेंगे, और अन्य उदाहरण कौन कौन से होंगे।
और अन्य उदाहरण कौन कौन से होंगे? दुस्साहस, 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 दुस्वप्न, 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 निस्वार्थ, 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 चंद्र स्तंभ, चंद्र स्तंभ। या एक और उदाहरण लिखे रहे हैं, एक और उदाहरण लिखे रहे हैं, निस्तेज, निस्तेज। इन उदाहरणों का विच्छेद करेंगे। नमस्ते का होता है नमा प्लस ते, ये विच्छेद हो गया इसका नमस्ते का। दुस्साहस का होगा दु प्लस साहस, दुस्वप्न का होगा दु प्लस स्वप्न, लिखेंगे दु प्लस साहस, दु प्लस स्वप्न, नी प्लस स्वार्थ, चंद्रा प्लस तम, नी प्लस तेज। दु प्लस साहस यानी विसर्ग के बाद दंत सकार सा को भी एघोष वर्ण आया है, तो जो विसर्ग है अपने स्थान सा में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी लगेगा वही नियम, यहाँ भी वही नियम लगेगा। विसर्ग के बाद ता आया है तो ये विसर्ग सा में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से ये सभी उदाहरण इसी नियम से संबंधित हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला उदाहरण, अगला नियम देखेंगे उदाहरण सहित। अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4, 3 नियम हो चुके हैं, नियम नंबर 4 देखेंगे। कि नियम क्या कहता है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के अलावा, छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर जो कि 9 बचे हुए हैं, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ निकाल करके 9 स्वर बचे हुए हैं। कोई भी स्वर के साथ विसर्ग का योग, विसर्ग का योग का खा या पा फा से होता है। विसर्ग का योग का खा या पा फा से होता है। कि नियम क्या कहता है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर के साथ विसर्ग आए या उसका योग
उसका योग का खा या पा फा से होता है तो विसर्ग अपने स्थान मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग अपने स्थान पर मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। कि नियम क्या कहता है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर जो कि 9 बचे हुए हैं उनके साथ विसर्ग का योग हो तो का खा या पा फा से होता है तो विसर्ग अपने स्थान पर मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ को छोड़ करके ये नहीं होंगे और कोई भी स्वर हो उनके साथ विसर्ग आता है तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का होना चाहिए या खा होना चाहिए या पा होना चाहिए या फा का योग होगा। तो ये जो विसर्ग होता है ये अपने स्थान मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा, अपने स्थान मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। फिर से सुनेंगे, यदि छोटा आ, क्योंकि जो विसर्ग होता है वह स्वरों के साथ ही आता है, व्यंजन के साथ नहीं आता है। जो विसर्ग होता है वह स्वरों के साथ ही आता है क्योंकि स्वर 11 होते हैं, ये 11 के साथ आ सकता है। तो अब इनमें से छोटा आ और बड़ा आ को छोड़ करके तो बचे कितने, 9। उन 9 स्वरों के साथ अगर आता है विसर्ग, उनके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण इन 4 में से कोई एक होगा तो जो विसर्ग होगा वह अपने स्थान मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे। आविष्कार, उदाहरण देखेंगे। आविष्कार, उदाहरण देखेंगे। आविष्कार, आविष्कृत, आविष्कृत, आविष्करण, आविष्करण, आविष्कार, आविष्कृत, ऐसे लिखेंगे। आविष्कार, आविष्कृत, आविष्करण, आविष्करण या दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुष्कर या एक और लिखे दे रहा हूं, चतुष्फल, चतुष्फल, चतुष्फल या कह लें चतुष्पथ, चतुष्पथ। इनमें देखेंगे कि आविष्कार लिखा है, आविष्कार तो इसका विच्छेद होगा आवी, आवी प्लस कार, आवी, आवी प्लस कार, आवी प्लस कार। तो आविष्कार जो शब्द होता है उसमें संधि अगर पूछी जाए तो उसमें संधि होगी व्यंजन विसर्ग संधि, और अगर विच्छेद पूछा जाए तो आवी प्लस कार होगा। अब इसका और वर्णन कर रहे हैं।
इसे और तोड़ेंगे तो लिख देंगे आ प्लस ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है इस पर, तो छोटी ई को बाहर निकाल दिया, प्लस विसर्ग लगे हुए हैं प्लस कार। तो इन्हें शब्द बना सकते हैं कि विसर्ग के बाद का वर्ण आ रहा है, का, खा, पा, फा में से कोई भी आ सकता है। तो विसर्ग के बाद का वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग अपने स्थान मूर्धन सकार में परिवर्तित हो जाएगा और फिर से लिख जाएगा आ तो लिखा ही है, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी और मूर्धन सकार आ जाएगा, स्वर रहित कार को जोड़ देंगे, क्योंकि ये स्वर रहित है तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है आविष्कार। इस प्रकार से लिख सकते हैं आविष्कार। दूसरा शब्द देखते हैं कि आविष्कृत, तो इसका भी हो जाएगा आवि प्लस कृत, आविष्करण, आवि प्लस करण, दुष्कर्म, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म, दु प्लस कर्म। इन सब में जो विसर्ग है उसका योग का वर्ण से हो रहा है। अब देखेंगे अगला चतुष्फल, तो चतु प्लस फल, यहाँ जो विसर्ग है उसका योग फा से हो रहा है, जबकि नियम का, खा या पा, फा से हो तो जो विसर्ग है वह मूर्धन सकार में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए चतुष्फल लिख गया है। चतु प्लस पथ, चतुपथ का संधि विच्छेद होगा चतु प्लस पथ। तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो कि इस नियम से संबंधित हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखेंगे अगला नियम देखेंगे अगला नियम जो है वो इसी नियम से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि इसमें लिखा है यदि छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई भी स्वर हो, यानी छोटा आ नहीं होगा, बड़ा आ नहीं होगा, तो अगर छोटा आ और बड़ा आ का योग इन्हीं वर्णों से हो तब क्या होता है, तो उसी के बारे में देखेंगे। नियम नंबर 5 नियम क्या कहता है? यदि छोटा आ या बड़ा आ के साथ विसर्ग का योग का, खा, पा या फा से होता है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कह लें कि प्रकृति भाव संधि होगी। प्रकृति भाव संधि होगी कि नियम क्या कहता है? यदि छोटा आ या बड़ा आ के साथ विसर्ग का योग
का, खा, पा या फा से होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कह लें कि प्रकृति भाव संधि मानी जाएगी। प्रकृति भाव संधि मानी जाएगी। अभी क्या नियम था कि छोटा आ या बड़ा आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर के साथ विसर्ग आ रहा है और उसका योग का, खा, पा या फा से होता है तो विसर्ग अपने स्थान से मूर्धन्य सकार सा में परिवर्तित हो रहा था, लेकिन इसमें नो चेंजिंग होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है प्रातः काल। प्रातः काल, इसका विच्छेद करेंगे। विच्छेद होगा प्रातः प्लस काल। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं, मैं भी सोचता था जब मैंने अपनी स्टडी की थी, कि प्रातः काल जो लिखा हुआ है, प्रातः काल जो लिखा हुआ है, ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, 2 वर्ड लिखे हुए हैं। मैं भी सोचता था कि ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन जब गहन अध्ययन किया, हमने गहन स्टडी की, तो मुझे पता चला कि ये 2 वर्ड नहीं, एक ही वर्ड होता है, और जिसका मतलब होता है सुबह, सुबह का समय। प्रातः काल जैसे लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद का वर्ड आ रहा है, तो ये तो पहले भी नियम में था, लेकिन विसर्ग के पहले विसर्ग किसके साथ आया है? विसर्ग किसके साथ आया है? क्या छोटा आ या बड़ा आ के साथ आया है? तो देखेंगे। प्रातः जैसे ही लिखेंगे, प्रातः जैसे ही लिखेंगे तो इसे अलग कर देंगे, ता को तोड़ेंगे, ता स्वर रहित होगा तो छोटा आ बाहर निकल जाएगा और उसके बाद विसर्ग आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे छोटा आ के साथ विसर्ग आया है, उसके बाद काल जो वर्ड है उससे योग हुआ है, यानी विसर्ग के बाद का वर्ड का योग हो रहा है और विसर्ग के पहले आ स्वर आया है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फिर से शब्द बन जाएगा प्रातः काल। शब्द बन जाएगा प्रातः काल। प्रातः काल का विच्छेद होता है प्रातः प्लस काल। नो चेंजिंग हुई है, जैसा ये लिखा है वैसा ये लिखा है, बस बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं उदाहरण। अगला उदाहरण क्या कहता है? अंताकरण, अंताकरण या ऐसे ही अंतापुर, अंतापतन, अंतापुर, अंतःपतन, या कह लें अंतःफल, या कह लें अंतःफल, या कह लें अंतःफल, या 1-2 उदाहरण और हैं इससे संबंधित। अधापतन, अधापतन, इस प्रकार के कुछ उदाहरण हैं जो कि इस नियम से संबंधित हैं। अब इसका विच्छेद करते हैं। अंतःकरण का हो जाएगा अंतः प्लस करण। अंतापुर का हो जाएगा अंतः प्लस पुर। अंतःपतन का हो जाएगा
अंतः प्लस पतन, अंतः फल का हो जाएगा अंतः प्लस फल, अधा पतन का हो जाएगा अधा प्लस पतन। ये अधो पतन नहीं होता है, अधा पतन होता है। तो इस प्रकार का ये विच्छेद कर देंगे इसका। तो नियम क्या कहता है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के साथ विसर्ग का योग का, खा, पा या फा से होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी दंत सकार सा से हुआ था, मूर्धन्य सकार सा से हुआ था, तालव्य सकार सा से हुआ था। या हम कह लें कि विसर्ग संधि को पहचानने का ये आसान तरीका है कि बीच में कोई शब्द ऐसा होगा जिसमें दंत सकार सा दिखेगा आधा, या मूर्धन्य सकार सा आधा दिखेगा, या तालव्य सकार सा आधा दिखेगा, उसे कहेंगे विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि में जो कि एघोष वर्ण थे उनका योग करके दिखा दिया कि किस प्रकार से उनका योग होगा, किस प्रकार से होता है। तो एघोष वर्णों का आज समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो से देखेंगे सघोष वर्णों का मिलान, सघोष वर्णों का मिलान। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें इस चैनल से, यानी MS डायमंड एजुकेशन क्लासेस से जुड़े रहें। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर तरक्की की राह पर पहुंचाएगा ये चैनल, क्योंकि मैंने खुद स्टडी की है, गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लाइक कर दें चैनल को, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को कहें कि इस चैनल से वॉच करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।